तो क्लास 12 का बुक से हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर, तो क्लास 12 का जो हमारा ये माइक्रो का बुक है ठीक ना, उससे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था कि कंज्यूमर का जो डिमांड होता है किस किस चीज से इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर हमने डिमांड सप्लाई कर्व देख लिया था, ठीक। और लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या कि एज अ कंज्यूमर हमने चीज देखा, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में कंप्लीट हो चुका था। यूटिलिटी हमने समझ लिया था, कंज्यूमर बजट समझ लिया था, डिमांड क्या क्या चीज से इफेक्ट होता है वो हमने समझ लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एज अ कंज्यूमर बन के सोचा था, ठीक है। कि एज अ कंज्यूमर हम मार्केट में एग्जाम्पल कुछ खरीदने जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, वो सब चीज हमने लास्ट क्लास में समझ के देखा, ठीक है। आज की क्लास में क्या होगा कि हम मेनली देखेंगे क्या कि एज अ प्रोड्यूसर हम देखेंगे, ठीक है। एज अ प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम हो रहा है। आज क्लास में मेनली हम लोग देखेंगे क्या कि मेनली एज अ प्रोड्यूसर हम क्या सोचते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो सब देखेंगे हम, ठीक है। तो तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। हेलो, अब ठीक है। हेलो, अब साउंड ठीक है। हेलो, ठीक है ठीक है, यस सर। ठीक है चलो। प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। देखो, तो हमने ऑलरेडी किया जब फर्स्ट क्लास किया था, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि मेरा चार चीज इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो बिना चार चीज के हम कुछ भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक, जिसको हम लोग फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ। तो जब फर्स्ट क्लास हमने क्लास 9 का किया था, तो वहां पे हमने एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस कर लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर, बिकॉज मुझे ये पता था कि आने वाली क्लासेस में उसका यूज होगा। तो वहां पे हमने इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस ये किया था कि कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि आज के डेट में अगर मान लो तुम्हें कैडबरी प्रोड्यूस करना बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, कैडबरी बनाने के लिए क्या रहेगा, तुम्हें सबसे पहले एक लगेगा जहाँ पे तुम इंडस्ट्री वगैरह बिठाओगे। फिर एक कुछ एम्प्लॉयज लगेगा, लेबर लगेगा, जो कि तुम्हारा उस फील्ड में काम करेगा उस फैक्ट्री में। तुमको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स के लिए तुमको एंटरप्रेन्योर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, ये चार जो चीज मेरा होता है, ये क्या होता है, मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, इन चारों के बिना मैं कुछ भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, ठीक। तो मतलब क्या, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, ये चारों चीज मेरे को एसेंशियल है, इन चारों चीज का होना एसेंशियल है, ठीक है। तो अगर ये चारों चीज का होना एसेंशियल, इसका मतलब क्या कि ये चारों चीज के अंदर कुछ भी हल्का सा भी चेंज आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा प्रोडक्शन के अंदर चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, को अगर क्या हुआ कि अगर मान लो कि मैंने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो बहुत सारे ओनर्स क्या करते हैं, वो फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदते नहीं, वो क्या करते हैं, लीज पर लेते हैं, ठीक है। 10 साल का लीज हो गया, 50 साल का लीज हो गया, ऐसे लेते हैं, ठीक। अगर मान लो कल का क्या कल ऐसा होता है कुछ कि अचानक से लीज पीरियड खत्म हो जाता है और जो मेरा जो कॉस्ट था लैंड का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि वो कॉस्ट किस पे रिफ्लेक्ट होगा, मेरा फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा उस पर इफेक्ट होगा मेरा। क्लियर ये चीज। अगर मान लो कल को क्या होता है, लैंड का कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल आउटपुट जो होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा उसका कॉस्ट भी मेरा इंक्रीज होगा। क्लियर है। उसी तरह अगर मान लो वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, उनका सैलरी वगैरह इंक्रीज हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। हेलो, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट, जो हमने ये देखा। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रोड्यूसर। अच्छा, फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है ये समझो पहले।
मान लो मैं बताता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री है ये, ठीक है। अब जब बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री तो रिलायंस इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है हमारा, जैसे मान लिया जाए जब हम रिलायंस इंडस्ट्री बोलते हैं इसका मतलब क्या है, इंडिया में जहां जहां पर, अब जैसे मान लो कि रिलायंस का एक मतलब इंडस्ट्री मान लो, फैक्ट्री अगर मान लो कि पुणे में, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो मध्य प्रदेश में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है, ठीक, एक मान लो फिर उसी तरह दिल्ली में, ठीक। अब ये जो इंडस्ट्री सब है, ये क्या होगा, ये सब क्या कहलाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री का। लेकिन एक जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगा वो क्या कहलाएगा, फर्म। क्लियर है, ये कोलकाता का फॉर्म हो गया, ये इसका फॉर्म हो गया, ये डिफरेंस होता है हमारा इंडस्ट्री ऑफ फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत सारे इंडस्ट्री बनाते हैं। A firm acquired different input like labor, machine, land, raw materials already discuss कर लिया हमने. It uses these inputs to produce output. This output can be consumed by consumer or used by the other firm for further production. मतलब क्या, देखो अब मैंने क्या बताया था उसी क्लास के अंदर, क्या कि एक होता है क्या इंटरमीडिएट गुड्स और एक होता है मेरा फाइनल गुड्स, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मान लो कि एक आटा चक्की है, ठीक है। अब मान लो आटा चक्की में क्या हुआ, इनपुट क्या लगा तुम्हारा, व्हीट लगा, ठीक है। अब इसके लिए भी तुम्हें कुछ ना कुछ कैपिटल लगा ही होगा, ठीक। जो बंदा वहाँ काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो इंटरप्रेन्योर हो गया एक टाइप से, ठीक है। और लेबर जो वहाँ काम कर रहा है वो भी हो गया, ठीक। अब क्या है कि हमारा ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है इस आटा चक्की का। अब यहाँ इस आटा चक्की से अगर मान लिया जाए मेरा आटा बन के निकलता है, ठीक है। अब वो आटा क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके फाइनल यूज के ऊपर। अगर मान लो उसको मैं खरीद के लाया घर में, ठीक है, मैंने खरीद के लाया और उसका रोटी बनाया खा लिया, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हुआ, वो फाइनल गुड्स हुआ। लेकिन वो क्योंकि मैं उसको खुद के कंजम्पशन के लिए मैं ला रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या, कोई भी अगर मार्केट से हम गुड लेते हैं उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। क्लियर। लेकिन अगर मेरे को उससे खरीदने का पर्पस ये रहा कि भैया मैं उसको यूज करके कोई और चीज बनाऊंगा, जैसे एग्जांपल मान लो किसी होटल वाले ने खरीदा, ठीक है, उसको रेस्टोरेंट वाले ने खरीदा उसको, रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया कि उसका एग्जाम्पल पूरी सब्जी बना के, एग्जाम्पल पराठा वगैरह बना के उसको बेचा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वो जो रेस्टोरेंट ओनर है वो खुद का कंज्यूम के लिए नहीं खरीद रहा है वो प्रोडक्ट। वो क्यों प्रोडक्ट खरीदा है, कुछ बना के उसको बेचना एक टाइप, ठीक ना, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको बेचना है वो चीज। तो यहाँ पे ये चीज क्या कहलाएगा, मेरा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है डिफरेंस। तो मतलब क्या, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट होने वाला जो सामान होता है वो मेरा क्या हो सकता है कि हाउस होल्ड आइटम भी हो सकता है, मतलब एक टाइप से मेरा फाइनल गुड्स भी हो सकता है, ठीक, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और मेरा इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। क्लियर है, इज इट क्लियर। ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्वायर इनपुट्स, हाँ, इन ऑर्डर टू एक्वायर इनपुट अ फर्म हैज टू पे फॉर देम, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या, अब ये चार चीज यूज कर रहा है, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। तो अब क्या है कि मान लो लैंड अगर यूज करेगा कोई इंडस्ट्री तो उसको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। कोई अगर लेबर यूज कर रहा है इंडस्ट्री तो बदले में इंडस्ट्री को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, ठीक। तो अगर कैपिटल यूज कर रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा, अल्टीमेटली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो मतलब क्या, इन चारों इनपुट को यूज करने के लिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री को खर्चा करना पड़ा है, ठीक। अब बाद में क्या होता है, इंडस्ट्री जितना खर्चा करता है उन सारे को मिला के, ठीक है, जब किसी मान लो इन चारों चीज का यूज करके इंडस्ट्री ने कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक। अब क्या होता है, वो जो चीज प्रोड्यूस किया इंडस्ट्री ने, उसका जब प्राइस इंडस्ट्री वाला रखेगा ना, तो इन चारों चीज पे कितना खर्च हुआ, ठीक है, उन सबको कंसिडर करते हुए रखेगा, ठीक है। क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस चीज को बनाने में जितना खर्चा हुआ है कम से कम उसको तो उतना निकालना पड़ेगा ना। अब एक चीज बताना, सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है, मोर वाले सब। जो डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, हाँ, एक टाइप से वेजेस हम लोग यूज करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, और हाँ, देखो डेली बेसिस नहीं, मतलब डेली वीकली मतलब वो भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये लोग हम लोग यूज डिपेंड होता है हमारा किसके ऊपर, सेक्टर वाइज। मतलब मान लो कोई बंदा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहा है तो उसको जो पे मिलेगा वो सैलरी कहलाएगा, बिकॉज मंथ के एंड में मिलता है उसको, ठीक है। फिक्स्ड होता है, उसके अंदर फिक्स होता है कि भैया मंथ के एंड में इसको मिलना ही मिलना है। लेकिन जो वेजेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा इनफॉर्मल सेक्टर टाइप हो जाता है, मतलब डेली भी हो सकता है, ठीक है, और कोई फिक्स नहीं होता कि इतना दिन बाद जो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो मेनली ये हो जाता है, ये व्हाइट कॉलर जॉब के लिए एक टाइप से सैलरी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्वायर इनपुट अ firm हैज टू पे फॉर देम, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वंस आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस, द firm सेल इट इन द मार्केट फॉर रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये पार्ले जी बनाने वाला इंडस्ट्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, पार्ले जी बनाने के लिए इंडस्ट्री बिठाया तो उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, इंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। अब मान लिया जाए क्या कि लैंड, अगर लैंड इंडस्ट्री यूज करेगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट,
ठीक, यहाँ पे सैलरी या वेजेस पे करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक, अगर मान लिया जाए लैंड को एक्वायर करने का खर्चा एग्जाम्पल 1 रुपए हो गया, ठीक है, इसको खर्चा अभी एग्जाम्पल 1 रुपए है, तो सबका मान लो 1-1 रुपए खर्चा हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आउटपुट, तो उस आउटपुट का खर्चा कितना होगा, 4 रुपए मिनिमम होगा, हाँ है ना। हेलो, ठीक है, अब ये 4 रुपए एग्जाम्पल है पार्ले जी का, यहाँ प्राइस जो हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो प्राइस पार्ले जी का आ रहा है यहाँ पे, ये क्या रहा है, फैक्ट्री के अंदर ही प्राइस है, मतलब क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पार्ले जी का कितना है, 4 रुपए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्ले जी का फैक्टर कॉस्ट कितना हो रहा है, 4 रुपए। इज इट क्लियर, तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना कॉस्ट बन रहा है, उसका 4 रुपए बन रहा है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये चीज, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता, ठीक है, अब लेकिन बात ये होता है कि बनाता है सिर्फ उतना में तो सामान बिकता नहीं, बिकॉज थोड़ा मोड़ा क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करेगा इंडस्ट्री वाला, गवर्नमेंट का टैक्सेस लगेगा, ठीक है, तो होता ये कि अब फैक्ट्री में तो बन गया, ठीक है, फैक्ट्री ने तो 4 रुपए बना के दे दिया, लेकिन क्या होता है मार्केट में जब वो बिकने आएगा सामान पार्ले जी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया मैं इसके ऊपर टैक्सेस लगाऊंगा 1 रुपए का, ठीक, तो अब क्या होगा कि फैक्ट्री अब क्या पार्ले जी जो आएगा मार्केट में, तो मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा पार्ले जी का, फैक्टर कॉस्ट प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, मतलब 5 रुपए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि अगर हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस समझ में आया, हेलो, हाँ हाँ, ये क्लियर हो गया, हाँ, अब ये चीज बताना फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में कम कौन होगा, ठीक है, सही है, क्लियर है, चलो। अब क्या होता है, अगर मान लो अब क्या हो, 5 रुपए में इंडस्ट्री वालों ने बेचा सामान बाहर, ठीक है, अब ये जो 5 रुपए इंडस्ट्री वालों को मिला, वो क्या हुआ, एक तरह से रेवेन्यू हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री का रेवेन्यू, मतलब आउटपुट जो उसने बेचा मार्केट के अंदर, उससे जो इनकम हुआ उसको उसको रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है, लेकिन अब इस रेवेन्यू में से क्या होता है, वो क्या होगा कि वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करेगा, और प्लस गवर्नमेंट को जितना टैक्सेस देगा वो माइनस करेगा, तो जो निकलेगा वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस समझ में आ गया, हेलो, ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट इज कॉल्ड फर्म्स प्रॉफिट, ठीक है, तो आगे देखते हैं, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो आप देखो कितना इनपुट पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो उसका फंक्शन होता है। हमने क्या देखा था, डिमांड कर्व के अंदर क्या देखा था कि भैया अगर मान लो प्राइस 1 रुपए है तो कितना डिमांड होगा, ठीक है, ये हमने देखा था ना मेनली, ये हाई प्राइस रहेगा तो क्या होगा, डिमांड सबसे कम होगा मेरा, जैसे जैसे प्राइस मेरा लो होगा डिमांड मेरा हाई होते जाएगा, ठीक है। सप्लाई कर्व में क्या होता है, मेरा उल्टा होता है। अब क्या होता है, जैसे मान लो एज ए प्रोड्यूसर मैं क्या सोचूंगा, अगर मान लो मार्केट के अंदर मेरा जो गुड्स है उसका बहुत अच्छा रेट है, ठीक है, बहुत महंगा बिक रहा है मेरा गुड्स, तो नॉर्मल सा बात है क्या, जितना महंगा बचेगा मैं बिकेगा मैं उतना सप्लाई करूंगा, जैसे कि और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अभी अभी का सिचुएशन कैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, ओपेक कंट्री का, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो क्या करता है एग्जाम्पल, कि अगर मान लिया जाए मार्केट के अंदर उनको मान लो बहुत कम प्राइस मिल रहा है, तो क्या करता है, कम सप्लाई करता है, क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर मान लिया जाए कि रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो क्या करता है, अपना सप्लाई इंक्रीज कर देता है, इसी कारण भी इंक्रीज डिक्रीज करता है पेट्रोल का रेट, वो अलग चीज है। इफिशियंसी इम्प्लाइज, अब देखो इफिशियंसी क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लिया जाए कि अगर मान लो कि 1 केजी कॉटन है, ठीक ना, 100 केजी कॉटन है, ठीक, अगर ऐसा मान सकते हैं 101 केजी कॉटन से तुम मान लो एक जींस बनाते हो, ठीक है, लेकिन 100 केजी कॉटन से अगर तुम मान लो सिर्फ 95 जींस ही बना पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो रिसोर्सेज है वेस्टफुल हो रहा है, मतलब तुम 100% एफिशिएंट नहीं हो, क्लियर है। इफिशियंसी क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ठीक, क्लियर। Efficiency implies that it is not possible to get any more output from the available input resources, मतलब क्या, जितना आप रिसोर्सेज यूज करोगे उससे ज्यादा आप आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मान लिया जाए 1 किलो कॉटन से अगर मान लो कि एक जींस बनता है आपका, ठीक है, तो 100 किलो कॉटन से आप 100 जींस ही बना पाओगे, 101 जींस नहीं बना पाओगे, क्लियर है। इसका मतलब क्या, अगर आपको एक एक्स्ट्रा जींस बनाना है तो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल भी लगेगा, ठीक। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द, हटाओ ये चीज, हाँ, तो मेनली क्या है कि
अब देखो, आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, मैंने क्या बताया था, हाउ टू प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है मेरा, क्या हाउ टू प्रोड्यूस हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो उसमें क्या डिस्कस किया था हमने कि प्रोडक्शन बढ़ाने का हमारे पास दो तरीका होगा। एक क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्लियर। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि हम, हाँ बोलो। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब ये होगा, देखो एग्जांपल, अगर मान लिया जाए 1 लीटर पेट्रोल में, मान लो गाड़ी बोल रहा है 100 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। लेकिन तुमने क्या देखा कि 1 साल के बाद क्या हो रहा है, 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 90 किलोमीटर ही गाड़ी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसको जाना कितना था 100 किलोमीटर, लेकिन जा कितना 90 किलोमीटर, मतलब कहीं ना कहीं वो कम इफिशियंट हो गया। इफिशियंसी का सिंपली मतलब होता है अपने पोटेंशियल से कम काम करना, ठीक है। इससे क्लियर है। तो मैंने क्या डिस्कस किया था, मान लो कि मेरे को प्रोड्यूस करना हो तो दो तरीका होता है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लेबर को हायर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। दूसरा क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है हम लोग टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं, न्यू मशीन खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज है हमारा। तो a production function is defined as the given technology. It is the technological knowledge that determine the maximum level of output। वही मतलब क्या होता है कि हमारा किसी भी इनपुट से कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो टेक्नोलॉजी का कोई इंप्रूव हो जाता है, ज्यादा सस्टेनेबल हो जाता है, तो क्या होगा कि हम कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरा जो प्राइस है, फाइनल प्राइस है आउटपुट का, वो कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अगर मान लो कल को मेरा टेक्नोलॉजी होता है और मेरा टेक्नोलॉजी ज्यादा इफिशियंट हो जाता है, मतलब कम इनपुट में मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, तो नेचुरल सा बात है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा पहले के मुकाबले। क्लियर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस भी कम हो पाएगा। तो ये है ना कि आज के टाइम में, आज पहले क्या होता था कि एग्जाम्पल कि हमारा बहुत सारा गुड्स वगैरह था, एग्जाम्पल बहुत महंगा मिलता था, लेकिन अब थोड़ा सस्ता मिलने लगा है, बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आया है उसके अंदर, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ। अब देखो, अब मैंने क्या बताया कि अगर मान लिया जाए इंडस्ट्री को अपना इनपुट बढ़ाना है, ठीक है, सॉरी अपना आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है। आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या होता है, उसके बाद दो तरीका हमने डिस्कस कर लिया, क्या कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, ठीक है। लेकिन अब दो चीज डिपेंड करता है, एक सिचुएशन क्या होता है, कंपनी को अपना आउटपुट बढ़ाना है क्या शॉर्ट रन में, एक होता है लॉन्ग रन में। मतलब ये समझो, मान लो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रहा है, कपड़ा बनाने का इंडस्ट्री, ठीक है। अब क्या होता है, साल भर उसका डिमांड उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन क्या होता है, वो हमारा जो सीजन होता है, मान लो कि दुर्गा पूजा टाइप का, ठीक है। दुर्गा पूजा में क्या होता है, अचानक से उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो अब क्या इसका साल भर तो उतना डिमांड है नहीं, ठीक है। डिमांड क्या बढ़ रहा है उसका, पर्टिकुलर 2-3 महीने में उसका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक। क्लियर है। तो मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हमारा, अब देखो अचानक से मान लो दुर्गा पूजा उसका डिमांड बढ़ा। अब क्या है कि ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि उसका डिमांड शॉर्ट टर्म में बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में वो बंदा नया फैक्ट्री तो बना नहीं सकता है। बना सकता है, नहीं, नया नहीं ला सकता है, एग्जाम्पल, ठीक। नया कैपिटल भी मतलब उतना जल्दी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। तो मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमारा क्या होता है, शॉर्ट टाइम में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो क्या होता है उस समय में क्या होता है कि हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज हमारा फिक्स्ड रहता है उस टाइम में, ठीक। जैसे मान लो कि हमारा फैक्ट्री है वो फिक्स एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से डिमांड बढ़ा 2 महीने के लिए, तो मैंने एक काम किया कि नया फैक्ट्री खड़ा कर दिया। तो 2 महीने में तो आपका काम चल जाएगा, बट बाकी का 10 महीना आप क्या करोगे उस फैक्ट्री का, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। हाँ तो मतलब क्या, हाँ तो मतलब क्या कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप फिक्स एसेट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक। लेकिन आप जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, वेरिएबल इनपुट्स, उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, शॉर्ट टर्म में आपको बना 2 महीने के लिए एग्जांपल, आपको कपड़ा का इनपुट बढ़ाना, ठीक ना, कपड़ा का आउटपुट बढ़ाना है, कपड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करना 2 महीने तक। आप अपना फैक्ट्री चेंज नहीं कर सकते हो, फैक्ट्री नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल ला सकते हो, एक्स्ट्रा लेबर को हायर कर सकते हो, ठीक है। कुछ मशीनों किराए पर ले सकते हो आप 2 महीने के लिए। क्लियर है, रेंट पे ले सकते हो। तो मतलब क्या, शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ चीजें फिक्स रहती है और कुछ चीजें वेरिएबल रहती है। क्लियर। जैसे मान लो कि आपको 100 एक्स्ट्रा फिक्स करना है एग्जाम्पल, ठीक है। 100 एक्स्ट्रा बनाना, तो आपने क्या किया कि 100 किलो एक्स्ट्रा कॉटन ले आया, ठीक। लेकिन अपना आपका जो फैक्ट्री का साइज है वो तो उतना ही है ना,
क्लियर है? मतलब शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ चीजें वेरिएबल होती है, कुछ चीजें फिक्स्ड होती है। क्लियर? और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सब कुछ वेरिएबल होता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। देख लेते हैं। शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर लेबर और कैन नॉट बी वेरिड एंड देयरफॉर रिमेन सेम फिक्स। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि कम एक चीज होता है फिक्स होना चाहिए, चाहे कैपिटल हो चाहे लेबर हो मेरा। ठीक है, द फैक्टर दैट रिमेन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। जो मैंने बताया फैक्ट्री हो गया मेरा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा मेरा, फिक्स्ड फैक्टर कहलाएगा। और जो हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना इनपुट आउटपुट लेवल के हिसाब से, मान लो कि मेरा फैक्ट्री है, ठीक ना, मेरे को क्या ऑर्डर मिला है कि भैया कि आप जितना आज तक मान लो कि आप 100 पीसेस जींस बना रहे थे, ठीक है, इस बार आपको मान लिया कि 200 पीसेस बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या किया, मेरे पास तरीका क्या है कि मैं अगर मान लो 10 लेबर को हायर कर रहा था, मैं 20 लेबर को हायर कर लूँ। ठीक है, मेरे पास अगर मान लो 10 मशीन था, तो मैंने क्या किया कि उसी 10 मशीन पे क्या किया, एग्जांपल मैंने 2 शिफ्ट काम करवा दिया। जहाँ पहले 8 घंटा काम हो रहा था मेरे फैक्ट्री में, अब 16 घंटा काम हो रहा है। क्लियर है? तो फैक्ट्री का साइज तो वही सेम टू सेम है। द फैक्टर दैट रिमेन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर्स, whereas the factor which the firm can vary is called variable factor. Clear? In the long run all factor of production can be varied, so in the long run there is no fixed factor. Clear है? शॉर्ट टर्म में क्या कुछ फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है, बट लॉन्ग टर्म में हमारा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज आया, मार्जिनल प्रोडक्ट बता देता हूँ। ठीक, अगर मान लिया जाए कि 100 किलो कॉटन में मान लो 100 जींस बन रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, 101 एक किलो एक्स्ट्रा कॉटन ले आया। ठीक, उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या 101 जींस बन रहा है। तो इसका मतलब क्या, एक जींस बनाने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा केजी कॉटन लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कितना हो रहा है हमारा, 1 केजी। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितना खर्चा करना पड़ा, वो मैं कहलाया क्या, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? सेम चीज मैं डिमांड में भी देखा था, मार्जिनल डिमांड मतलब क्या, एक एक्स्ट्रा पीस कंज्यूम करने के लिए मेरे को कितना खर्च करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? हेलो? हेलो? हाँ, उसका देखते हैं हम क्या। देखो, अब मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि लॉ ऑफ ये वाला, ठीक है, इसका मेनली कॉन्सेप्ट समझना, नाम से याद रखने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्शन। तो मैंने क्या देखा था, एक टाइप से हम लोग ने जब डिमांड कर्व पढ़ा था, उसमें क्या देखा था, क्या होता है, कंज्यूमर जितना ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है किसी प्रोडक्ट का, उसका यूटिलिटी रिड्यूस होते रहता है। क्लियर? आफ्टर सर्टेन पॉइंट क्या होता है, इसका यूटिलिटी निगेटिव में चले जाता है। याद आया? तो आप, हाँ एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी। अब क्या होता है, ऐसे मान लो पास एक लैंड है। ठीक है, ये सुनने में बहुत भयानक लग रहा है, बस लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक, मान लो एक लैंड है तुम्हारा। अच्छा, वो एग्जांपल किचन वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो किचन है, ठीक है, घर का। मान लो मम्मी अकेला खाना बना रही है, अकेला 10 रोटी मम्मी बना रही है। ठीक है, अब क्या देखो, किचन यहाँ पे क्या फिक्स्ड है, किचन तो चेंज नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि अगर घर में मान लो 10 लोग आ गए, तो ऐसा थोड़ी कि किचन हमारा बढ़ जाएगा। किचन तो उतना का उतना ही रहेगा ना, चाहे घर में 5 लोग रहे या 15 लोग रहे। ठीक, किचन उतना ही है हमारा। ठीक, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा फिक्स कितना है, हमारा जो फिक्स एसेट्स क्या है हमारा किचन, या फिर जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या है, हमारा किचन है यहाँ पर। ठीक, अब जो नंबर ऑफ पीपल क्या है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब मान लो एक आदमी है किचन में 10 रोटी बना रहा है, दूसरा गया तो मान लो कि 12 रोटी बना। ठीक है, तीसरा गया तो मान लो 15 बना। लेकिन क्या हुआ कि एक लिमिट का क्या है, अगर चौथा इंसान पे जाता है तो क्या देखोगे, 15 का 15 ही बन रहा है। ठीक है, पांचवा जाएगा तो हो सकता है कि काम कम बातें ज्यादा हो जाए, काम करने का मौका ना मिले, बिकॉज जगह तो उतना ही है ना। ठीक है, तो हो सकता है कि 15 के बदला घट के 14 ही हो जाए, 13 ही हो जाए। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आपका मान लिया जाए कुछ एसेट्स फिक्स्ड है, ठीक है, कुछ आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ फिक्स्ड है, और आप एक्स्ट्रा इनपुट उसमें डाल रहे हो, तो क्या होगा, एक लिमिट तक तो आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो आपका डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा।
जैसे मान लो लैंड है, ठीक ना, लैंड में क्या हुआ कि आपने लेबर डालना स्टार्ट किया, ठीक, तो स्टार्टिंग में तो एक्स्ट्रा लेबर हायर करने पे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट से अगर मान लो कि एक लैंड है, 1 हेक्टर लैंड है, उसके अंदर आपने स्टार्टिंग में 2 लेबर डाला, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, 5 लेबर डाला, आपने प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर उसमें आप 100 लेबर डाल दो, 1000 लेबर डाल दो, तो सिंपल सा बात है, काम कहाँ करेगा, सब तो खड़ा रहेगा, उसी में खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, सेज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेस विच इज एम्प्लॉयमेंट लेबर, ठीक ना, जैसे एक्स्ट्रा लेबर हम लोग हायर करेंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग एज वी होल्ड वन फैक्टर फिक्स्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फैक्टर फिक्स किया जाए किचन, ठीक है, एंड कीप इंक्रीजिंग द अदर फैक्टर, जैसे एग्जांपल ह्यूमन लेबर हम लोग यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं कि एक और आंटी आ रही है, एक और आंटी आ रही है, एक और आंटी आ रही है, ठीक है, the factor proportion changes initially as we increase the amount of the variable input, the factor proportion become more and more sustainable for the production and the marginal product increase। तो स्टार्टिंग वही है कि 10 के बदला 12 बनेगा, 15 बनेगा रोटी, ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम सो क्राउडेड विद द वेरिएबल इनपुट, इसलिए बाद में वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम क्लियर है ना इस एग्जाम्पल से? हेलो हेलो, कॉन्सेप्ट समझो ना, फिर उतना हमको इकोनॉमिक्स नहीं करना होगा, कॉन्सेप्ट समझ के करना है, इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी हमारा यूपीएससी के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, तो उतना भी नहीं जाने वाला है। इंडस्ट्री में बोला तो एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, ठीक ना, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक, इतना फैक्ट्री है, स्टार्टिंग आपने एक्स्ट्रा लेबर किया, बता तो रहा हूँ, जैसे फैक्टर एग्जाम्पल, ठीक है, एक फैक्ट्री एग्जाम्पल, ठीक है, उसके अंदर मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, अपना 8 घंटा मतलब 24 घंटा करवाएगा, लेकिन उसके बाद तो अगर ज्यादा काम नहीं करवा सकता है ना वो एग्जाम्पल, अगर मान लो फैक्ट्री ज्यादा लेबर हायर करता है वो, तो क्या होगा कि एक लिमिट तक प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर मान लो जरूरत से ज्यादा लेबर हायर कर लेगा वो, तो एक्टिविटी घटेगा ही घटेगा, ठीक है, बिकॉज क्राउडेड हो जाएगा अपना, इसीलिए, ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। According to the law of variable proportion, the marginal product of an input initially rise and then after a certain level of employment it starts falling, ठीक। अब देखो इसलिए क्या होता है कि हमारा क्या होता है, अब इसको हम रिलेट करते हैं, देखो मेनली क्या होता है हमारे कंट्री के अंदर क्या देखा है कि भैया एफडीआई आ रहा है, ठीक है, एक हमने देखा है जॉबलेस ग्रोथ, एक टर्म सुना है जॉबलेस ग्रोथ, मतलब क्या ग्रोथ हो रहा है बट जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका रिलेशन भी इसी के साथ है, क्यों, देखो हम लोगों ने क्या है ऑलरेडी हमारे कंट्री के अंदर क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि ये वाला चीज मान लिया जाए कि हमारे कोई किचन का एग्जांपल लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, एक आदमी की जरूरत है, एक आदमी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 आदमी है, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कल को अगर तोड़ के मैं किचन को बड़ा कर दूं या घर में 2 किचन बना दूं, तो तब भी मेरे को एक्स्ट्रा लेबर एक्स्ट्रा काम वाला तो जरूरत घर में पड़ेगा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे पास एक्स्ट्रा लेबर था ऑलरेडी घर में जो वहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। तो मेनली हो ये रहा है कि ज्यादातर जो एफडीआई या इन्वेस्टमेंट आता है ना मेरा, वो क्या आता है, मेरा ब्राउन फील्ड में आता है। अच्छा देखो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं तो दो दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है मेरा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था ये चीज, फिर बता देता हूँ। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, सब कुछ ये चारों चीज जो आपको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब चीज का जुगाड़ करके आप न्यू इंडस्ट्री खड़ा करोगे, ठीक है, ठीक, जैसे मान लो आप नया स्कूल स्टार्ट कर रहे हो पूरा बना के, बिल्डिंग विल्डिंग सब कुछ बना के, ठीक है, तो वो हो गया आपका ब्राउन ग्रीन फील्ड। अब ब्राउन फील्ड क्या होता है कि ऑलरेडी आपका स्टैब्लिश इंडस्ट्री है, आपने उसमें क्या क्या खाया जाके इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एग्जांपल देखा था ना हमने क्या, अभी क्या हो रहा था कि लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था, फेसबुक ने आके जियो में इन्वेस्ट किया, ठीक ना, एफडीआई लाया उसने, तो एफडीआई जो आया वो किसमें आया, जियो में आया, ठीक है, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश इंडस्ट्री था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड इंडस्ट्री। क्लियर है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो अब उसमें होता क्या है कि देखो ऑलरेडी क्या था कि उसके पास कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपल सा बात है कि वहां पर एक्स्ट्रा ऑलरेडी लेबर है, तो वो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होने पे या फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट होने पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लेबर पे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके पास जो एक्स्ट्रा वो था, ठीक है, जो लेबर था जो उसने ले रखा था उसी को यूज कर रहा है वो, जिसके कारण एक्स्ट्रा लेबर का डिमांड नहीं बढ़ रहा है, सेम चीज यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे जरूरत कितना है, एक आदमी का बट 3 आदमी है, ठीक, तो मेनली क्या कर रहा है कि, लेकिन वही अगर मान लो कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा, ये अपना घर बड़ा करता है, 2 किचन बना देता है, ठीक है, साफ सफाई का एग्जांपल, तो यहीं घर का आदमी काम आ जाएगा, तो बाहर वाले को रखना नहीं पड़ेगा इसको,
क्लियर है? तो वही चीज है कि हमारा कैपेसिटी जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि पहले से उनके पास जो रिसोर्सेस था ना, या कैपिटल मतलब मशीन्स ले लिया जाए या फिर ह्यूमन लेबर ले लिया जाए, जो पहले से उनके पास था, ठीक ना, उसी का वो लोग मतलब 100% एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहा था, उसको एफिशिएंट वे में यूज नहीं कर रहा था, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आया तो क्या हुआ, उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, तो अब क्या रहा, उनका इफिशिएंट वे में यूज हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि पुराने वाले का इफिशिएंट वे में हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए न्यू का जरूरत ही नहीं महसूस हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है और जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। बट वो ग्रोथ क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, तो उसका हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी इंप्रूव हुआ, ठीक है, क्लियर। लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है बिकॉज अल्टीमेटली जो पुराना कैपेसिटी है उसी का यूटिलाइज किया जा रहा है इफिशिएंट वे में, तो नए नए का जरूरत ही महसूस नहीं हो रहा है। क्लियर है ये चीज? हेलो? पूरा नहीं देखना है हम लोगों को, जो जो हमारे काम का चीज लग रहा है मैं खुद बता रहा हूँ। तो ये इन द शॉर्ट रन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरिड एंड देयरफॉर रिमेन फिक्स, ऑलरेडी बता चुका है मैंने एग्जांपल से। To produce any required level of output, the firm in the short run can adjust only one variable input, जिससे मैं बताया था क्या कि एक्स्ट्रा लेबर हायर कर सकता है लेकिन फैक्ट्री का साइज तो नहीं बढ़ा सकता शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में तो चलो वो नया फैक्ट्री बना लेगा। मेनली शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस हम लोग मानते हैं, अगर एक साल से कम है तो उसको शॉर्ट रन मान लिया, और एक साल से ज्यादा है तो उसको लॉन्ग रन मान लेते हैं। और फिलहाल तो ये दिख नहीं रहा है। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट हाउ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन वो लेंगे यहाँ से। ये बोला तो 95% चीज हमारे काम का नहीं है सिविल्स के लिए। हाँ वही है, इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। तो भले ही ये अभी थ्योरी लग रहा है, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा जब हम लोग फाइनली माइक्रो में आएंगे, मैक्रो करेंगे, वहां पे जब अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, तो वहां पे फिर चीजें समझ में आएगी हमारा, ठीक है। तो इस चैप्टर बस इतना ही था। किसी को कुछ पूछना है? होगा, एक सेकंड देखते हैं।